उत्तराखंड सरकार ने एक मामले में वित्तीय गड़बड़ी पकड़ने का दावा किया। इस गड़बड़ी की जांच कराने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर लिया गया, लेकिन एक भारी चूक हो गई। जिन अधिकारियों को जांच समिति में शामिल किया गया, उनमें से एक अधिकारी का रिटायरमेंट 30 जून को हो चुका है और जांच के आदेश उसके बाद निकले हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की एक विवादास्पद अधिकारी दमयंती रावत की। दमयंती रावत डॉक्टर हरक सिंह रावत के गुट की अधिकारी मानी जाती हैं। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर की वो अधिकारी हैं। दमयंती रावत को हरक सिंह रावत ने श्रम कल्याण कर्मकार बोर्ड के एक महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस तरीके का दावा बताया जाता है सरकार की तरफ से कि दमयंती रावत ने गड़बड़ तरीके से 20 करोड़ रुपए का फंड एक एजेंसी को ट्रांसफर किया, जबकि उसके लिए प्रशासनिक या अपने वरिष्ठ अधिकारियों की या सीधा सीधा कहें शासन की अनुमति ली जानी थी। दमयंती रावत ने ऐसा नहीं किया और अब जांच का शिकंजा फंसता जा रहा है दमयंती रावत के ऊपर। दमयंती रावत को जो नोटिस शासन की तरफ से भेजे गए, उनका जवाब दमयंती रावत ने हालांकि दे दिया है, लेकिन अब सरकार ने जांच कराने की बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है। जांच कमेटी का गठन किया गया है। अब जो अधिकारी हैं हरेराम यादव उपनिदेशक बताए जाते हैं, जो थे 30 जून तक शिक्षा विभाग में, उनका रिटायरमेंट हो गया 30 जून को और जांच समिति में उनको शामिल कर लिया गया। अब ये देखेंगे कि कैसे जांच समिति में नए अधिकारी को शामिल किया जाता है। अब यह देखना होगा कि जांच अधिकारी में वो कौन से नए अधिकारी होते हैं जिन्हें शामिल किया जाता है। लेकिन यहां पर बात सिर्फ दमयंती रावत की नहीं है। खबर इस तरीके की है कि हरक सिंह रावत को एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है, क्योंकि हरक सिंह रावत ने भी बीजेपी संगठन या सरकार के साथ एक तरीके से धोखा किया है। इस तरीके की बातें बीजेपी के भीतर कही जाती हैं। वैसे दमयंती रावत के बारे में कहा जाता है कि वो पहले भी कई बार विवादों में फंसती हुई नजर आई हैं। जिस समय अरविंद पांडे शिक्षा विभाग की कमान संभाल रहे थे, उस समय बिना उनकी अनुमति के दमयंती रावत ने कर्मकार बोर्ड में अधिकारी का पद ग्रहण कर लिया था। हरक सिंह रावत और अरविंद पांडे के बीच में उस समय अच्छी खासी तू मैं हुई थी और काफी मीडिया में भी वो विवाद चला था। इससे पहले जिस समय मंत्री प्रसाद नैथानी शिक्षा विभाग की कमान संभाल रहे थे, उस समय भी हरक सिंह रावत और मंत्री प्रसाद नैथानी के बीच में दमयंती रावत के अधिकारों को लेकर विवाद हुआ था। तो ये माना जाता है कि दमयंती रावत हरक सिंह रावत के गुट की हैं। जब जब हरक सिंह रावत मंत्री पद संभालते हैं, तब तब दमयंती रावत को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो देने की कोशिश करते हैं और दमयंती रावत कई बार अपने उच्चाधिकारियों के आदेश का शायद उल्लंघन कर देती हैं। जो वित्तीय अनियमितता का आरोप उनके ऊपर लगा है, वो उसका एक बड़ा उदाहरण है और बिना अनुमति के जब उन्होंने दूसरे विभाग में जाकर ज्वाइन किया, वो उसका एक दूसरा उदाहरण है। अब देखना यह होगा कि क्या शिकंजा हरक सिंह रावत पर फंसता है या दमयंती रावत पर। वैसे राजनीतिक व्यक्ति पर कोई शिकंजा कसता नहीं है। शिकंजा या समस्या आमतौर पर अधिकारियों को ही होती है। अब देखना यह है कि जांच समिति कैसे जांच करती है और 15 दिन में उसको अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। यह पता चलेगा कि वित्तीय अनियमितता किस स्तर की हुई थी। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।